Student, today's as starts online classes in new topics and new lectures. Okay, coming in online. Okay, आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर एक नया टॉपिक नए लेक्चर्स के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे, यही नहीं, हम इस सारे टॉपिक को बताने के बाद इस पर आपको होमवर्क भी देंगे, जिस वर्क को आपको सॉल्व कर कर चेक भी कराना होगा। ओके, इससे रिलेटेड होगा। ओके, वह टॉपिक क्या है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशंस। ओके, कंसंट्रेशंस का बेस क्या है? ओके, तो हम देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द percentage or amounts of acid dissolved in water, these are classified into concentrates, acid and dilute acids. ओके, यानी कंसंट्रेशंस के बेस पर हम जो है एसिड को हम दो तरह के एसिडों में डिवाइड्स किया। पहला जो एसिड रहा वह कंसंट्रेट एसिड रहा, दूसरा जो एसिड रहा डाइल्यूट एसिड रहा। ठीक है, यानी हमने डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज अमाउंट्स ऑफ एसिड, यानी परसेंटेज अमाउंट ऑफ एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर्स, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पर उनको क्लासिफाइड किया गया कंसंट्रेट्स, एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स। यानी जब हम एसिड को वाटर्स में डिसॉल्व करते हैं तो उस पर जो है एसिड को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला जो रहा कंसंट्रेट एसिड रहा, दूसरा जो रहा डाइल्यूट एसिड रहा। ओके, तो फर्स्ट है कंसंट्रेट एसिड। क्या है? एन एसिड सॉल्यूशन विच हैज ए रिलेटिव हाई percentage of acid formed in aqueous solution is called concentrate acids. concentrate acid वे एसिड होते हैं जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर अमाउंट परसेंटेज एसिड का मैक्सिमम होता है। इस तरह के एक्वा सॉल्यूशन एसिड को हम कंसंट्रेट एसिड कहते हैं। सेकेंड है आपका, ओके, सेकेंड यानी आप कहेंगे कि सर सेकेंड्स क्या है, तो डाइल्यूट एसिड्स। व्हाट इज डाइल्यूट एसिड्स? अब आ जाइए, इट इज एन हैविंग ए रिलेटिव लो परसेंटेज ऑफ एसिड इन इट्स एक्वास सॉल्यूशन। ओके, यानी डाइल्यूट एसिड्स वे एसिड होते हैं जिसका लो अमाउंट परसेंटेज वाटर इन डिसॉल्व हो, तो ऐसे जो है हम एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट एसिड कहते हैं। आप कहोगे सर ये आपने बताया समझ में आया, लेकिन हम एक एग्जांपल अगर हम चाहेंगे तो कैसे दे सकते हैं? तो आ जाओ, हम एक एग्जांपल के रूप में देते हैं। व्यवहारिक नॉलेज जो है क्या उस पर हम डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे हम घर के अंदर शुगर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, शुगर जूस तैयार करते हैं, तो शुगर जूस में क्या होता है, हम एक ग्लास पानी ले लेते हैं और उसमें 5 चम्मच, ठीक है, चीनी यानी शुगर डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स करते हैं, और कंप्लीटली जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसका टेस्ट करते हैं तो वह स्वाद में गाढ़ा, ज़्यादा मीठा लगता है। तो इस तरह के हम सॉल्यूशंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशंस। उसी तरह एसिड अगर वाटर्स में डिसॉल्व हो जाए, उसका अमाउंट अधिक ले लिया जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वास कंसंट्रेट, ठीक है, एसिड कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल में आप दे सकते हो H2SO4, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, और वाटर में जब डिसॉल्व कर देते हैं
तो यह बन जाएगा एक्वा। क्या हो जाएगा? एक्वा। एक्वा, ठीक है। H2O, H2O हमने ऐड कर दिया तो वह बन गया एक्वा। उसी तरह इसका अमाउंट मोर दे देंगे तो वह एक्वा हो जाएगा। यानी व्हाट इज एक्वा कहते किसे हैं? द सब्सटेंस वाटर इन डिजॉल्व आर द सब्सटेंस इंक्लूड ऑफ वाटर्स नोन एज ए एक्वा। ओके, या एक्वा सब्सटेंस ये रहा। तो यह कॉन्सेंट्रेट रहा और डाइल्यूट्स, और वही एक गिलास जो है आप तैयार करते हो शुगर सोल्यूशन, और उसमें जो है ठीक है शुगर का अमाउंट जहां 5 चम्मच लिया था वहां 3 चम्मच कर दिया या 2 चम्मच कर दिया, और वह स्वाद में टेस्ट उसका हल्का हो जाए तो उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। डाइल्यूट को हिंदी में कहते हैं तम। ओके, आगे अगला टॉपिक्स आपको हम देते हैं बेसिस। यानी बेस का मतलब होता है क्षार। ए बेस इज ए substance which gives hydroxides when dissolved in waters। बेस किसे कहते हैं? तो बेस वे होते हैं जो वाटर्स में डिसॉल्व करने पर जो आयन हाइड्रोक्साइड्स आयंस रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जो है सब्सटेंसों को हम बेस कहते हैं। ठीक है, बेस किसे कहते हैं? व्हाट इज बेस? द बेस सब्सटेंस water dissolved in represent of the hydroxyl ions known as a base। ये रहा आपका बेस। ओके, अब आ जाइए बेस के अंदर में हम एग्जांपल्स एक देते हैं। फॉर एग्जांपल एन एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। यह एक्वा है। डिसॉल्व्ड एंड गिवन OH, वो डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो देता है क्या? OH, हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, एग्जांपल ये रिएक्शन दे देते हैं NaOH एक्वा इक्वल टू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो यह रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस कि यह बेस है। ओके, कुछ जो है ठीक है यहाँ इन जब OH आयंस रिप्रेजेंट करता है तो उनका एक टर्म दिया जाता है। उस टर्म को हम क्या करते हैं? यह टर्म का नाम दिया जाता है अल्कली। क्या नेम देते हैं? अल्कली। यानी these substance water in dissolved represent of the OH ions known as a base are term use alkali। क्या टर्म यूज करते हैं? अल्कली। is obtained used for water soluble base। अल्कली जो होते हैं वे वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। ओके, अब यहाँ मटेरियल और बेस। मटेरियल क्या होगा और बेस क्या होगा उसका नाम देते हैं। तो मटेरियल हम यह जो है मार्केट में जाते हैं व्यापारिक रूप में बोलते हैं तो वो देता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है भाई? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यह कॉमन नेम है और ये जो है केमिकल नेम है। इसका फार्मूला है NaHCO3। ओके, यस को बोलते हैं पोटेशियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला है K2CO3। ओके, ग्लास क्लीनर, जो ग्लास सफाई करते हैं, जाते हैं तो मार्केट में जनरल स्टोरों पर ग्लास लगा होता है तो उनको साफ करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अमोनिया NH3। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। यह जो है ग्लास क्लीनर का काम करता है। ओके, अब कुछ सम एग्जांपल्स देते हैं, उसको आप देखेंगे बेस के अंदर में। ओके, तो सम एग्जांपल्स में पहला देते हैं यह NaOH। NaOH का अभी हमने केमिकल नेम बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा। क्या होगा?
कास्टिक सोडा। ओके, यूज कहाँ करते हैं? यूज इन द वॉशिंग शॉप। इसका किस रूप में यूज किया जाता है? वॉशिंग शॉप यानी साबुन बनाने में किया जाता है। KOH, KOH का केमिकल्स नेम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। इसका जो है कॉमन नेम देते हैं पोटास या कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। यूज इन द बाथिंग शॉप यानी बाथिंग शॉप के अंदर इसका हम यूज करते हैं। अगला जो है CaOH का ट्वाइस। ओके, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स का कॉमन नेम क्या है? लाइम वाटर्स। ओके, लाइम वाटर्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स यह केमिकल नेम है और कॉमन नेम लाइम वाटर्स यानी लाइम का मतलब चूना होता है, चूने का पानी। लाइम वाटर्स यूज इन व्हाइट वॉश यानी चार दीवारी को जो है सफेदी करने में जिसका हम यूज करते हैं वह जो है लाइम वाटर्स है। ओके, अब है चार दीवारी को वॉशिंग करने में, व्हाइट करने में। ओके, नेक्स्ट है चौथा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है केमिकल नेम हो गया। कॉमन नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का ट्वाइस, इसे केमिकल नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यूज कहाँ करते हैं? यूज टू द कंट्रोल एसिड्स। ठीक है, जब पेट में बदहजमी हो जाए तो उस समय जो ठीक है बेस का यूज करते हैं, उस बेस को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह पेट के बदहजमी को दूर करता है, एसिडिटी को समाप्त कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। पांचवा है आपका NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यूज इन हेयर ड्राई यानी जो आप बाल है ये हेयर, ये बाल, इसकी डाई जो तैयार की जाती है वह किसके द्वारा तैयार की जाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स देखा और इन पॉइंटों को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से क्लियर किया। इससे हम रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस दे देते हैं। उन क्वेश्चनों को आप जो है होमवर्क के रूप में रखेंगे। क्वेश्चंस फर्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज कंसंट्रेट एसिड? क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज कंसंट्रेट एसिड्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डाइल्यूट एसिड्स विथ एग्जांपल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डाइल्यूट एसिड विथ एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। What chemical formula of baking powder and chemical name? Okay, next है question, what's chemical name of S? What chemical name of S? Next question है what chemical name of glass cleaner? What केमिकल नेम ऑफ ग्लास क्लीनर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रहे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चेक कराइएगा और ये आपका आज का टॉपिक रहा। ओके, थैंक यू।